मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है पैल्विक रीजन में या पेल्विस रीजन में। तो इसमें हमने सीखा कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, डैट इज़ इसमें टेस्टीज़ होते हैं, 2 टेस्टीज़ अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे ये जो टेस्टीज़ होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखते हो टेस्टीज़ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, दोनों टेस्टीज़। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम सेक्रोटम बोलते हैं, राइट। द टेस्टीज़ आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये रही एब्डोमिनल कैविटी यहाँ से, तो इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है टेस्टीज़ की लोकेशन विद इन ए पाउच कॉल्ड सेक्रोटम। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है? द सेक्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज़। तो ये लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज़ मेंटेन करता रहता है। ये लो टेम्परेचर किस काम आता है इसके? ये नॉर्मल सुपरमेटोजेनेसिस के काम आता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम सुपरमेटोजेनेसिस बोलते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो नॉर्मल सुपरमेटोजेनेसिस तभी होगी जब अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होगा, डैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर से कम 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है सुपरमेटोजेनेसिस प्रोसेस में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सेक्रोटम के हवाले से। अब इसमें हम कुछ ऐड भी कर लेते हैं। ये तो था आपकी टेक्स्ट बुक का पोर्शन। अब देखिए यहाँ आप ये जो सेक्रोटम है इसमें आप देखोगे कि इसकी जो कवरिंग होती है बाहर से उसको हम बोलते हैं स्किन, राइट। यानी बाहर से तो इसकी एक कवरिंग होगी, डैट इज स्किन। यहाँ हम रखते हैं इसको, दिस इज सेक्रोटम एंड दिस इज द स्किन, राइट। अब सेक्रोटम के स्किन के अंदर एक मसल लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं डॉर्टोस ट्यूनिक, दैट्स कॉल्ड डॉर्टोस मसल। तो डॉर्टोस मसल क्या करती है? इसमें एक्चुअली ये एबिलिटी होती है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो ही ये कंट्रैक्ट करेगी तो कंट्रैक्शन की वजह से ये जो स्क्रोटम का सरफेस एरिया है ओवरऑल ये श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने की वजह से ये स्क्रोटम बॉडी के नज़दीक आ जाएगा। और ये यूजुअली कब होता है? जब कोल्ड कंडीशंस होते हैं बाहर से, राइट। जब टेम्परेचर लो होगा तो ये सेक्रोटल मसल्स, डैट मीन्स डॉर्टोस मसल, ये क्या करेगी? ये कंट्रैक्ट करके सेक्रोटम को बॉडी के नज़दीक लाएगी लो टेम्परेचर्स में। अच्छा, जब बाहर से अच्छा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो ये सेक्रोटल मसल डॉर्टोस ट्यूनिक ये क्या करेगी? ये रिलैक्स करेगी। जो ही ये रिलैक्स करेगी तो उसकी वजह से हाई टेम्परेचर में जब ये रिलैक्स करेगी उसकी वजह से ये बॉडी से दूर हो जाएगा, यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और ये जो हीट है ये डिसिपेट हो जाएगी। ये दोनों प्रोसेसेस ज़रूरी हैं किसके लिए? सुपरमेटोजेनेसिस के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द टेस्टीज के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखे, बाहर से स्किन और अंदर से एक लेयर, दैट इज डॉर्टोस मसल का। अब हम एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको हम बोलते हैं सुपरमेटिक कॉर्ड। ये क्या है? ये सुपरमेटिक कॉर्ड। सुपरमेटिक कॉर्ड जो है असल में ये
जो टेस्टीज होते हैं ये तो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में, राइट। अब ये एब्डोमिनल कैविटी में ओरिजिनेट होके जो ही मतलब 7th मंथ होता है फीटस का, तो 7th मंथ ऑनवर्ड्स यानी बर्थ से पहले 1 महीना या 2 महीना, तो ये टेस्टीज जो हैं ये एक कैनाल से, उस कैनाल को आप बोलते हो इंग्यूनल कैनाल, इस कैनाल से ये नीचे आते हैं, राइट। एब्डोमेन से ये नीचे आएंगे इस कैनाल से, इंग्यूनल कैनाल। अब इंग्यूनल कैनाल से ये नीचे आ गए और ये हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए कॉर्ड कॉल्ड सुपरमैटिक कॉर्ड। अब इस सुपरमैटिक कॉर्ड में आप क्या देखते हो, सुपरमैटिक कॉर्ड में हम देखते हैं कि एक तो जो टेस्टीज से निकलता है डक्ट, दैट इज डक्टस डिफर्नस, या जिसको आप बोलते हो वास डिफर्नस। टेस्टिकुलर ऑर्टरी होती हैं, टेस्टिकुलर वेन होती हैं और टेस्टिकुलर नर्व। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, सुपरमैटिक कॉर्ड। तो इस सुपरमैटिक कॉर्ड की हेल्प से ये टेस्टीज हैंगिंग रहता है किसमें, इस स्क्रोटम में, राइट। सुपरमैटिक कॉर्ड जो हैं इसमें आप बाहर से कुछ कवरिंग्स भी देखते हो, देयर आर फ्यू कवरिंग्स ओवर इट that also extend to the testes। तो उन कवरिंग्स में ऑलरेडी आपने 2 कवरिंग्स पहले देखी, वो मैं रिपीट करूँगा। देखिए आपने स्किन देखा बाहर से, ओके, फिर मसल है अंदर से, डॉटोस मसल। अब आपको कवरिंग्स ऑफ सुपरमैटिक कॉर्ड भी थोड़ा मैं बता दूं कि इसके बाद ये बाहर से पहला, दूसरा, इसके बाद तीसरा है एक्सटर्नल सुपरमैटिक फेशिया। एक्सटर्नल सुपरमैटिक फेशिया आएगा। अब यहाँ देखिए आप रिपीट करना पड़ेगा। ये पहला स्क्रोटम का स्किन, दूसरा डॉटोस मसल और तीसरा एक्सटर्नल सुपरमैटिक फेशिया। स्क्रोटम का स्किन, डॉटोस मसल, एक्सटर्नल सुपरमैटिक फेशिया हो गए 3। उसके बाद क्रिमिस्टर मसल हो गया 4th, और उसके बाद इंटरनल सुपरमैटिक फेशिया। अगर ये 5 कवरिंग्स आपको याद रहें ये ठीक है यहाँ तक। दिस इज़ द फर्स्ट कवरिंग बाहर से, दूसरी कवरिंग डॉटोस की, तीसरी कवरिंग है यहाँ एक्सटर्नल सुपरमैटिक फेशिया की। फेशिया सिंपली मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। और 4th कवरिंग है किसकी, क्रिमिस्टर मसल की। जिस तरह आपने डॉटोस मसल देखा जो हेल्प करती है इसको रिलैक्स और श्रिंक होने में स्क्रोटम को, बिल्कुल इसी तरह ये क्रिमिस्टर मसल भी इसको हेल्प करती हैं। और 5th जो आप देखते हो डैट इज़ इंटरनल सुपरमैटिक फेशिया। तो ये हैं कवरिंग्स ऑफ सुपरमैटिक कॉर्ड। तो सुपरमैटिक कॉर्ड में आप ये कवरिंग्स भी देखते हो। और सुपरमैटिक कॉर्ड मैंने क्या बताया, सुपरमैटिक कॉर्ड है क्या चीज़, सुपरमैटिक कॉर्ड इज़ the cord that includes vas deferens, testicular artery, testicular veins and testicular nerve। तो इसकी वजह से ये हैंगिंग पोजीशन में रहता है। अब देखिए ये जो टेस्टीज का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप यहाँ से, इसमें 2 सेक्शंस आप देखोगे, 1 सेकंड, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से दूसरा, ओके। तो ये 2 सेक्शंस क्या हैं, एक्चुअली इनमें सेप्टम होता है बीच में, जिसको आप सेप्टम
सेक्रोटाई भी बोलते हो, और रैफी बाहर से होता है इसमें। अब थोड़ा थ्योरी का भी हम देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया। अब थ्योरी में आप यही देखते हो कि जो सेक्रोटम है इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 2 लॉन्गिट्यूडिनल कंपार्टमेंट्स। तो इनमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं अंदर से आप देखोगे, तो इसमें 2 कंपार्टमेंट्स, एक में एक टेस्टिस, दूसरा में दूसरा। ओके, तो सेक्रोटल सेप्टम से ये सेपरेट होते हैं। दिस इज़ द सेक्रोटल सेप्टम, बीच में। The purpose of the secrotal septum is to compartmentalize each testes so that infection of one will generally not affect the other. चलो, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर इन्फेक्शन एक टेस्टिस को हो जाए वो स्प्रेड नहीं होगा। इन एडिशन लेफ्ट टेस्टिस इज जनरली सस्पेंडेड। अच्छा, जो लेफ्ट टेस्टिस हैं वो जनरली सस्पेंडेड होता है लोअर देन द राइट वन, दिस राइट वन, दिस लेफ्ट वन। तो अगर यहाँ से प्रेशर डेवलप हो जाए तो ये आपस में मतलब ज़्यादा प्रेशर डेवलप नहीं करें। अगर ये साइड बाई साइड होते तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप होने के चांसेस थे, या कंप्रेस होने के चांसेस थे। तो द टू आर नॉट लाइकली टू बी कंप्रेस्ड फोर्सफुली टुगेदर। तो ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा थोड़ा हम थ्योरेटिकली देखेंगे। ये डॉट टोज के बारे में मैंने बताया था आपको। The scrotum contains the testes and is divided into right and left internal compartments, right? तो by a connective tissue septum, तो septum ये एक connective tissue ही होता है। तो externally the scrotum consists of skin, जो मैंने बताया skin बाहर से होता है। beneath the skin there is a layer of loose connective tissue and a layer of smooth muscle called dartos muscle होती हैं। ओके, अच्छा, ये अब थोड़ा हम यहाँ बताएंगे जो मैंने आपको टेम्परेचर के हवाले से बताया था। ये टेम्परेचर मेंटेन करता रहता है। इन कोल्ड टेम्परेचर्स द डॉटोस मसल कंट्रैक्ट्स। ओके, कोल्ड में क्या होगा, डॉटोस मसल कंट्रैक्ट करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग द स्किन ऑफ द स्क्रोटम टू बिकम फर्म एंड रिंकल्ड, श्रिंक हो जाएगी स्किन, एंड रिड्यूसिंग द ओवरऑल साइज ऑफ द स्क्रोटम। एट द सेम टाइम extensions of the abdominal muscle into the scrotum called cremaster. Okay, cremaster muscle contract, cremaster muscle भी contract करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, consequently the testes are pulled nearer to the body। ये important है, जब ये contract करेगा तो testes will be pulled nearer to the body and their temperature is raised। तो वो heat absorb करेंगे वहाँ से और उनका टेम्परेचर रेज हो जाएगा। अच्छा, इसके बरक्स आप देखिए, जब वार्म वेदर होगा, इन वार्म वेदर या एक्सरसाइज के दौरान, द डॉटोस एंड क्रेमेस्टर मसल रिलैक्स। ओके, द स्किन ऑफ द स्क्रोटम बिकम्स लूज एंड थिन एंड टेस्टिस डिसेंड अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। उससे क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, जब ये अवे फ्रॉम द बॉडी हो जाएंगे उससे the response of the daughter away from which lowers their temperature। तो heat dissipate होगी ज़्यादा surface area की वजह से। the response of the daughters and cremaster muscle is important in the regulation of temperature in testes। अच्छा, if testes becomes too warm or too cold, normal sperm cell development does not occur। जो मैंने पहले ही बताया था कि एक्चुअली इसका काम ही है कि टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल पे रखा जाए ताकि सुपरमेटोजेनेसिस इजीली हो पाए। अच्छा, सुपरमैटिक कॉर्ड जो मैंने अभी बताया आपको, सुपरमैटिक कॉर्ड, तो उसमें आप देखते हो ये जो डक्टस डिफरेंस, उसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं, राइट, इमर्जेस फ्रॉम द एपिडिडिमस एंड ascends along the posterior side of the testes to become associated with the blood vessels। अब इसमें nerves that supply the testes। The structures form
These structures form the supramatic cord. तो यही सारे structures क्या बनाते हैं? Supramatic cord. अब supramatic cord में क्या है? Supramatic cord consists of ducts, ductus deferens, one second, ductus deferens क्या बोलते हैं वो उसको, और vas deferens, testicular artery and testicular veins, lymphatic vessels and testicular nerve. तो ये सारी चीज़ें सुपरमेटिक कॉर्ड में ही होती हैं. तो इट इज़ सराउंडेड बाई क्रेमेस्टर मसल एंड ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ. तो ये मैंने पहले ही बता दिया. डायग्राम जब हमने देखी, ये देखिए डायग्राम फिर हम दिखाते हैं कि सुपरमेटिक कॉर्ड जिसकी हेल्प से ये हैंगिंग पोजीशन में रहता है. तो ये थ्रू इंग्यूनल कैनाल नीचे आता है एब्डोमेन से, और सुपरमेटिक कॉर्ड की हेल्प से ये हैंगिंग रहता है. डैट इज़ उसमें क्या क्या होता है? डक्टस डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन्स और नर्व. राइट. अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से, when this scrotum and its muscles, when the scrotal muscles are contracted, the scrotum appears tightly wrinkled. जो मैंने पहले बताया आपको, तो ये wrinkled हो जाता है. And testes are pulled closer. High temperature causes the dartos and cremaster muscle to relax and testes to be suspended lower in the relaxed scrotum. अच्छा, टेम्परेचर ऑफ द टेस्टीज इज़ मेंटेन्ड एट अबाउट 35. जो आपकी टेक्स्ट बुक ने भी लिखा है, कम से कम 2 डिग्री 2.5 डिग्री ये कम रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस, और अबाउट 2.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बिलो द बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 है. ओके. बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ sacrotal muscles. This temperature is optimal for the production and storage of production और even storage के लिए भी ये ओके ऑफ सुपरमेटोजोआ. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से निकल आता है कि क्या मेल इनफर्टिलिटी हो जाती हैं अगर एक्सेसिव टेम्परेचर होगा? तो ऑल्दो ये बिल्कुल अनकॉमन सी कंडीशन है. मेल इनफर्टिलिटी मे रिजल्ट from an excessive high temperature of the testes over an extended period of time. कुछ तो उसकी वजह से ये मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है. दरअसल किस वजह से? फ्रीक्वेंट हॉट बाथ्स में डिस्ट्रॉय स्पर्म सेल्स टू द एक्सटेंट दैट स्पर्म काउंट जो होता है, स्पर्म काउंट लो हो सकता है. इसकी वजह से विल बी टू लो टू एनेबल फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म काउंट का ओके होना बहुत ज़रूरी है. तो ये हम आगे सीखेंगे कितनी स्पर्म्स होनी चाहिए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए. तो स्पर्म काउंट का होना, नॉर्मल स्पर्म काउंट का होना फर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स सीखे हैं आज इस दूसरे पार्ट में, डैट इज़ स्क्रॉटम. तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ, दैट्स कॉल्ड, ये देखिए आप, क्रिप्टोकिडिज्म. क्या पढ़ेंगे आप इसको? क्रिप्टोकिडिज्म. राइट. तो अब इसमें क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टेस्टीज होते हैं ये हमारे, 1 सेकेंड, ये एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप हो जाते हैं. राइट. अब फिर
ये बाहर आते हैं थ्रू इंग्यूनल कैनल्स इनटू द secrotum, right, through these canals called inguinal canals. अब अगर कभी ऐसा हुआ कि ये जो टेस्टीज थे जो डेवलप हुए थे कहाँ, एब्डोमेन में, और ये इंग्यूनल कैनल्स में ही फंस गए और ये टेस्ट ने इस सेक्रोटल सेक में नहीं पहुँचे, तो एक कंडीशन रेज हो जाती है, या यहीं पर रह गए, अगर ये यहाँ से नहीं, इस पैसेज में नहीं फंस जाएंगे तो एब्डोमेन में ही रहेंगे, एब्डोमिनल कैविटी में ही, तो इसी को आप क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं। तो क्रिप्टोकिडिज्म व्हाट इज इट नाउ? क्रिप्टोकिडिज्म मीन्स फेलियर ऑफ टेस्टीज टू डिसेंट। तो ये एक्चुअली फेलियर हैं किनका? टेस्टीज का, टू डिसेंट फ्रॉम द एब्डोमेन। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, अब एब्डोमेन में ये रेज होते हैं, डेवलप होते हैं इनटू सेक्रोटम एट और नियर द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए फीटस। During the development of male fetus, the testes are derived from the genital ridges in the abdomen. Okay, ये develop होते हैं वहाँ. However, at about 3 weeks or 1 month, एक month before, या कुछ books ये भी mention करती हैं after 7th month of this pregnancy, ये descent होने शुरू हो जाते हैं. Before the birth of baby, the testes normally descend through inguinal canals into the secrotum, right? Occasionally this descent does not occur or does occur incompletely. ये incompletely हो सकता है, यानी ये रास्ते में ही फंस जाएंगे, and as a result one or both testes remain in the abdomen. कहाँ रहेंगे? एब्डोमेन में, इन द इंग्यूनल कैनल, या इंग्यूनल कैनल में ही, दोनों या एक ही, और एल्सवेयर अलोंग द रूट ऑफ डिसेंट। तो उस वजह से हम इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। तो उसको सर्जिकली फिर ठीक भी किया जाता है, और राइट। तो ये था अबाउट दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट सेक्रोटम के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।